Good morning, students. Today we will read chapter number 4 Leaves of Plants. बच्चों, आज हम जो बचा हुआ हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट करेंगे. ओके हम पढ़ रहे थे पेड़ पौधों के पत्तों के बारे में. ओके चलिए चलते हैं. अब हमने यहाँ तक पढ़ लिया था बच्चों कि लीव्स आर यूज़फुल. पत्ते किस प्रकार उपयोगी हैं, हम किस प्रकार उनका यूज़ कर सकते हैं. मैनी लीव्स आर यूज्ड एज फूड. कुछ पत्ते हमें हमारे खाने के काम में भी आते हैं. कैबेज, मेथी, स्पिनच एंड मस्टर्ड. पत्ता गोभी, मेथी, पालक और सरसों, ये सभी क्या है हमारे, हम खाने में भी यूज़ में लेते हैं, है ना. ये इनकी फ़ोटोज़ दी हुई है. ओके चलिए. कोरिएंडर लीव्स ऐड फ्लेवर टू फूड. देखिए कोरिएंडर होता है धनिया. धनिया के पत्ते क्या करते हैं, हमारा जो खाना है उसमें फ्लेवर ऐड करते हैं. तो सभी हम क्या करते हैं, हम सभी खाने में धनिया ऊपर से डालते हैं ताकि फ्लेवर अच्छा आए. ओके और वो भी पत्ते हैं. लेट्यूस लीव्स आर यूज्ड इन सैलेड्स. लेट्यूस होता है बच्चों कैबेज की तरह एक पौधा. ओके तो उसके जो पत्ते हैं वो भी सैलेड के रूप में हम यूज़ में ले सकते हैं या लेते हैं. ज़्यादातर फॉरेन कंट्रीज़ में रहने वाले लोग उसका यूज़ करते हैं. अब देखिए बनाना लीव्स आर ऑफन यूज इन प्लेस ऑफ प्लेट्स स्पेशली इन साउथ इंडिया. केले के पत्तों का यूज़ ज़्यादातर प्लेट के रूप में कौन करते हैं, साउथ इंडिया के लोग. ठीक है वो प्लेट की जगह केले के पत्ते में ही खाना खाते हैं. तुलसी एंड नीम लीव्स आर यूज्ड एज मेडिसिन. तुलसी और नीम के पत्तों को दवाइयों के रूप में भी काम में लिया जाता है ना. दवाइयों के रूप में ये दोनों चीज़ें काम में आती है, तुलसी और नीम. लीव्स ऑफ द नीम ट्री. नीम के पत्ते आर ऑल्सो यूज टू कीप अवे इंसेक्ट्स. कीटाणुओं को या फिर कीड़े मकोड़ों को दूर करने में भी नीम के पत्तों को यूज़ में लिया जाता है. बेम्बू एंड लीव्स ऑफ सम ग्रासेस. बांस और कुछ घास के पत्ते आर यूज फॉर वीविंग बास्केट्स. क्या बनाने के काम में लिए जाते हैं, डलिया बनाने के काम में भी लिए जाते हैं. टी लीव्स आर यूज्ड ऑलमोस्ट बाय एवरी हाउस होल्ड टू प्रिपेयर टी. चाय के पत्तों का यूज़ लगभग सभी घर में होता है चाय बनाने के लिए. मैंगो, बीटल एंड बनाना. देखिए आम, पान, बीटल, पान एंड बनाना और केला. लीव्स आर यूज्ड ड्यूरिंग वेडिंग्स. शादी के दौरान, शादी होते वक्त इन तीनों चीज़ों का यूज़ किया जाता है. मैंगो के, आम के पत्ते, पान के पत्ते और केले के पत्ते. ठीक है. Often leaves of different shapes are used to decorate our homes with flowers etc. कुछ पत्तों का यूज़ हम क्या करते हैं, अपने घरों को सजाने के लिए भी करते हैं. फूलों के साथ उनका उपयोग हम करते हैं ताकि हमारा घर सुंदर लगे. ठीक है. अब देखिए लीव्स एज मैन्योर. अब पत्ते खाद के रूप में किस प्रकार काम में आते हैं, मैन्योर खाद. ठीक है. खाद क्या होती है बच्चों, जो हम खेती करते वक्त जब खाद डालते हैं तो उससे फसल अच्छी उगती है. यू मस्ट हैव सीन फॉलन लीव्स इन अ पार्क. आपने पार्क में देखा होगा गिरते हुए पत्तों को, पेड़ों से गिरते हुए पत्तों को. फॉलन लीव्स आर यूज्ड एज नेचुरल मैन्योर. तो जो गिरते हैं पत्ते टूटकर, उनको हम खाद के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं. कैसे, लीव्स आर कलेक्टेड इन अ डीप पिट अलोंग विथ फ्रूट्स. आप क्या करें, उन टूटे हुए पत्तों को जब हम किसी गड्ढे में डालकर मिट्टी के साथ और उसमें कुछ अगर हम मतलब खाए हुए या वेस्टेड फ्रूट्स डाल देते हैं, अदर प्लांट वेस्ट और कुछ पेड़ पौधे, तो वो क्या बन जाती है, खाद. दिस पिट्स आर कॉल्ड कंपोज्ड पिट्स. तो ये क्या कहलाती है, खाद, है ना. The waste rots and turns into manure after a few weeks. तो वो जो हम गड्ढे के अंदर डालते हैं वो कुछ हफ्तों में खाद के रूप में तैयार हो जाता है. Many farmers make this manure and use it instead of chemical fertilizers. कुछ किसान इसी तरीके से खाद बनाते हैं और इसी को अपनी खेती में यूज़ में लेते हैं. इंस्टीड ऑफ किसके बदले, केमिकल
फर्टिलाइज़र्स के बदले, यानी कि जो केमिकल प्रोसेस होता है उसके बदले वो नेचुरल जो पत्तों से खाद बनी है उसका यूज़ करते हैं। नाउ अ डेज मैनी पीपल प्रेफर टू बाय फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ग्रोन विद द हेल्प ऑफ नेचुरल मैन्योर। तो ज़्यादातर लोग अब क्या कर रहे हैं, फल और सब्जियां खरीदते हैं उन्हें उगाने के लिए, और अगर वो वेस्ट हो जाती हैं तो उन्हें पत्तों के साथ मिला के उनकी खाद बनाते हैं और जो नेचुरल खाद बनती है उसी के रूप में उन्हें उपयोग में लेते हैं इंस्टेड ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र्स। केमिकल्स वाले कुछ नुकसान भी पहुंचा सकते हैं खाद को, बट नेचुरल जो है वो नेचुरल वो नहीं पहुंचाते हैं। ठीक है, तो बच्चों इस प्रकार हमारा ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। आप इसे रिवाइज़ करें, कल हम इसका बुक वर्क करेंगे। ठीक है, थैंक यू।